मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 जो आयोजित होनी है। लास्ट 37 डेज बच रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के कोर्स में जो लोग आए हैं क्रैश कोर्स करने के लिए, हमारे ग्रुप में आपको ऐड किया गया होगा और आपको अब स्टडी मटेरियल भी दिख रहा होगा, सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल वाइज भी आ रहा है। क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए कि बचे हुए 36-37 दिवस में आप कट ऑफ निकालने वाली तैयारी कर पाएं, क्योंकि अब यहाँ पर प्रीलिम्स की सिर्फ कट ऑफ निकालने वाली तैयारी हो सकती है। किसी भी विषय की डीप समझ अब आप नहीं बना सकते हैं, ना ही अब बनाने का मौका रह गया है कि आप एक-एक विषय को लेकर के पूरी समय की तैयारी करें। शुरुआत से तैयारी करें, उसका बेसिक समझें, फिर एडवांस लेवल तक आएँ। धीरे-धीरे करते हैं हम लोग ऐसा, ऐसे ही प्रिपरेशन होती है एक्चुअली। हमारे एमपीपीएससी कोर्स पहले से भी चल रहे थे इसीलिए। लेकिन जो लोग क्रैश कोर्स में आए हैं 37 दिवस में, डेली 8-9 घंटे की स्टडी करना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल से अभी भी किया जा सकता है, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ को फॉलो करके। कैसे करना है इसको समझने के लिए ये वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से आखिर तक। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र जो सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होता है 2 घंटे का 200 अंकों वाला, इसमें 100 प्रश्न होते हैं, इसी से आपका कट ऑफ निकलेगा। सेकंड पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको क्वालिफाई करना है खाली, सीसैट पेपर इसको हम लोग कह सकते हैं, सामान्य अभिरुचि परीक्षण वाला पेपर। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना है, जबकि जो ये राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का जीएस पेपर 1 होता है, इससे बनती कट ऑफ। इस 200 मार्क्स में से जो है आप जब आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तब आपको जो है मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। 2024 का कट ऑफ देखें, क्योंकि 2024 में सिलेबस बदला था, सिलेबस चेंज हुआ था 2024 में। पिछले साल इसके सिलेबस के ऊपर परीक्षा हुई है और उस पर कट ऑफ कितना गया था ये देख लेते हैं हम लोग। सिलेबस चेंज होने के बावजूद कट ऑफ गिरने की मैंने उम्मीद लगाई थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक कारण ये भी था कि पोस्ट काफ़ी कम थी। तो कट ऑफ अनारक्षित के लिए, ओपन और फीमेल दोनों के लिए जो है अनारक्षित में 160 गया था। आउट ऑफ 200 160 नंबर कट ऑफ जा रहा है। मेरे हिसाब से जितने भी स्टेट पीसीएस होते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया, सबसे ज़्यादा कट ऑफ एमपीपीएससी में ही जाता है। एक कारण ये भी है कि ईज़ी मॉडरेट लेवल का पेपर होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से 108 कट ऑफ यहाँ पर यूआर का गया था। अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट के लिए 148 गया था। एसटी के लिए 140 गया था। ओबीसी के लिए 138 गया था। ठीक है। माफ़ कीजिएगा, 138 एसटी फीमेल के लिए गया था। ओपन में 140, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 156 गया था और ईडब्ल्यूएस के लिए 154 गया था। तो किसी भी कैटेगरी के लिए कट ऑफ बहुत कम नहीं था। आपको हर हाल में जिनके पास रिजर्वेशन है उनको 10 में 7 सही क्वेश्चन निकालने थे और यूआर वालों को 10 में 8 सही सवाल निकालने थे। 160 यहाँ पर आपको चाहिए थे आउट ऑफ 200। तो आप देख ही सकते हैं किस तरीके से एक हाई कट ऑफ वाला जो है पेपर आपको देना है और इस पे ध्यान रखना है कि मैक्सिमम सही सवाल आपको निकालने हैं, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और पेपर भी ईज़ी मॉडरेट लेवल का आता है, लेकिन दिक्कत यही है कि आपको जो है अच्छे खासे क्वेश्चन्स यहाँ पे चाहिए। 160 तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। और पिछली बार जब सिलेबस नहीं बदला था तो जो है 114 मतलब 100 आई थिंक 164 भी गया था, मतलब 82 क्वेश्चन आपको चाहिए थे 100 में से। एक्चुअली 162 गया था टू बी एग्जैक्ट फिगर। 2023 में जो है 162 कट ऑफ यूआर के लिए गया था ओपन और फीमेल में। अनुसूचित जाति के लिए 150 गया था 2023 वाले में। लेकिन अब सिलेबस बदला है और बदले सिलेबस के हिसाब से 2024 में जिस सिलेबस पर पेपर हुआ था और जो है 2025 में भी उसी सिलेबस पर होना है। ये सिलेबस मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कई सारे इंस्टीट्यूट इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी नहीं करा रहे, मैंने देखा है। बहुत आश्चर्यजनक भी है और निराशाजनक भी है कि आप अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को कंटेंट ही नहीं दे रहे हैं। ऋण संस्कार क्या है, कर्म का सिद्धांत क्या है, बोधिसत्व की अवधारणा क्या है, सभा समिति, गणतंत्र, वर्णाश्रम, ये सब कोई पढ़ा ही नहीं रहा है। सब पुराने पीवाईक्यू के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जो कि गलत है। आपको इस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक। सिलेबस बदला था और इसमें पॉइंट्स देखिए, कुछ बढ़ाए गए थे, कुछ घटाए भी गए थे। जैसे आयोग वाला एक स्पेसिफिक पॉइंट होता था, उसको कम कर दिया था। लेकिन अब इसमें जो कुछ अलग पॉइंट्स भी आ गए हैं, जैसे मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल। पहले भी हम इन स्थलों को स्टडी करते थे, लेकिन पर्यटन स्थल के अंतर्गत। लेकिन स्पेसिफिक विश्व धरोहर स्थल आप स्टडी करने हैं। भारत का भूगोल है इसमें, मध्य प्रदेश का भूगोल है, जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये पहले अलग से नहीं होता था, लेकिन अब इसको भी कवर करना है। प्राकृतिक खतरे, आपदाएँ, भारत के प्रमुख चक्रवात, ये अलग से जुड़ा है, इसको भी हमको कवर करना है। लानिना, अल नीनो, ये तो हमको कवर करना ही है। मध्य प्रदेश में सुशासन, अभिशासन व्यवस्था, ये नया बिंदु है और एक अलग पूरा पॉइंट बनाया गया था यहाँ पर जनजातियों का। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, तो ये नया पॉइंट पूरा जुड़ा है और इससे कई सारे क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे, 2025 में भी पूछा जाएगा इससे। कुछ अलग से पॉइंट्स इसमें शामिल किए गए थे, जैसे सतत विकास की अवधारणा और एसडीजी। ये पहले कभी नहीं हुआ करता था एमपीपीएससी सिलेबस में, लेकिन ये नया जुड़ा था। और जो है ये अलग से अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया, कारण प्रभाव, निदान और कार्यक्रम, क्योंकि ये शहडोल जिला मध्य प्रदेश से ही सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम पीएम मोदी जी ने शुरू किया था, ठीक है? तो उसी वजह से
ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और इससे क्वेश्चन आना ही आना है। सिकल सेल एनीमिया से नहीं आया था पिछले साल, लेकिन इस साल इससे क्वेश्चन आना ही आना है और आनुवांशिक रोग से भी आ सकता है। पूरे सिलेबस को जो है हमारी टीम ने कवर कर लिया है। हमारे स्टडी मटेरियल में आप बिल्कुल कट ऑफ निकाल सकते हैं। पूरे सिलेबस को अगर आपने स्टडी कर लिया और रिवाइज़ कर लिया 1-2 बार और सारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ से अगर प्रैक्टिस कर ली, प्रैक्टिस रिसोर्सेज़ में है क्या-क्या? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ की टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़, इतना आपने लगा लिया, अभी भी कट ऑफ निकालने वाली तैयारी हो सकती है। बहुत लंबा-चौड़ा स्ट्रैटेजी वीडियो यहाँ पर नहीं बनाएँगे लास्ट 37 दिवस के लिए। कुल मिलाकर ये समझिए कि करना क्या है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज़ के स्टडी मटेरियल से आपको स्टडी करना है। कंप्लीट अपडेटेड हमने दिया 2024 के हिसाब से। 2024 में हमारे स्टडी मटेरियल से इतने क्वेश्चन आए भी थे कि कट ऑफ निकाला जा सके, और इस बार भी पूरा प्रयास रहेगा हमारा कि हमारे स्टडी मटेरियल से एक बार फिर से हमारे 2025 वाले स्टूडेंट्स कट ऑफ निकाल सकें। कई सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो पिछली बार अनटच्ड रहे क्योंकि नया सिलेबस था। पूरे सिलेबस से 100 क्वेश्चन निकालना अपने आप में ही कठिन था, क्योंकि जो है जितने सारे पॉइंट्स हैं, आयोग भी हर एक पॉइंट से क्वेश्चन नहीं बना पाया था। कुछ पॉइंट्स रह गए थे, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे जो है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, ये सब आयोग नहीं पूछ पाया था लास्ट ईयर, तो ये सब ज़रूरी रहेंगे टॉपिक्स। हालाँकि आपको सारे कवर करने हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि पिछले साल जिस टॉपिक से पूछा, उससे हम नहीं तैयार करेंगे। जैसे पिछली बार त्योहार वगैरह से पूछा था, तो ऐसा नहीं है कि भाषा वगैरह अब नहीं तैयार करना है या फिर बोली और साहित्य कम ज़रूरी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश की समसामयिकी घटनाएँ अब बहुत ज़रूरी हो जाएँगी। पहले थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स करंट अफेयर वाला आता था। मध्य प्रदेश की समसामयिकी बहुत नहीं आती थी, लेकिन अब एक अलग से सेक्शन है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाओं का। पहले करंट अफेयर का वेटेज उतना ज़्यादा रहता ही नहीं था एमपीपीएससी में, स्कोप ही नहीं था, लेकिन अब जो है कम से कम जो है 9, 8, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी होगा और स्टेट करंट अफेयर भी होगा मध्य प्रदेश का। तो स्टडी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टीट्यूट का ही पढ़िएगा, क्योंकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही 2024 में भी सबसे पहले स्टडी मटेरियल अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ड्राफ्ट किया था। बड़े-बड़े कोचिंग संस्थान ऐसा नहीं कर पाए थे लिमिटेड टाइम फ्रेम में। टेस्ट सीरीज स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की लगाइएगा, इसमें हमने संख्या बढ़ाई है टेस्ट सीरीज की काफ़ी। आपने देखा ही होगा, ग्रुप में जुड़ता ही ये टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल रही है, 5 फेब तक ये चलती रहेगी और ये लगातार चल रही है। टेस्ट सीरीज देखिए कई सारी हैं। टेस्ट सीरीज जो है आप देखेंगे, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज हम 30 करा रहे हैं, 1 जनवरी से शुरू हो चुका है और 30 टेस्ट सीरीज करा रहे हैं, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर हो गए आपके 3000 प्रश्न, तो ऐसे ही हो गए। तो एक टेस्ट में 100 प्रश्न, जैसा जीएस का पेपर आता है फुल लेंथ पेपर, जीएस वाला प्रथम प्रश्न पत्र, वैसे ही यहाँ पे कराया जाएगा। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग क्वेश्चन लिखे रहेंगे और हमारे टेस्ट सीरीज में एक्सप्लेनेशन भी होता है। यकीन मानिए, अगर आपने टेस्ट सीरीज ही सारी लगा ली तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको वहीं से मिल जाएंगे। काफी सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज से ही मिल जाएंगे डायरेक्टली, लेकिन इतना काफ़ी नहीं होगा। हमको कट ऑफ में जो है अपने 80-82 सवाल सही निकालने हैं, 85 तक का आपको टारगेट रखना है सही सवाल निकालने का। तो उसके लिए स्टडी मटेरियल भी पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज़ के भी सारे क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। एक चीज़ पर मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर लगाना ज़रूरी है, टेस्ट सीरीज़ के अब स्कोर कैलकुलेट करने का समय नहीं रह गया है। अगर आप सारी टेस्ट सीरीज़ को एज़ अ टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करेंगे, पहले ओएमआर पर अपने जो है फिलर्स भरेंगे, फिर जो है मिलाएँगे, फिर मार्क्स कैलकुलेट करेंगे अपने, तो इसमें काफ़ी समय चला जाएगा। इससे अच्छा ये है कि टेस्ट सीरीज को एज अ स्टडी मटेरियल आप स्टडी करिए। आप बस ये देखिए क्वेश्चन किस जो है टॉपिक से फ्रेम किया गया है, क्या फैक्ट पूछा गया है, और उस फैक्ट को इस तरीके से याद कर लीजिए कि आप 16 फेब तक उसको रिटेन कर पाएँ और एग्जाम में अगर उससे मिलता-जुलता या डायरेक्ट फैक्ट वो पूछ लिया गया तो आप उसमें सही कर पाएँ। बस ये टारगेट रखना है। 30 टेस्ट सीरीज के 3000 सवाल आपको अच्छे तरीके से देख करके जाना है कि अगर ये सवाल वैसे के वैसे अगर आ जाते हैं या उससे मिलता-जुलता कुछ आ जाता है एग्जाम में, तो आप सही कर पाएँ। बस ये टारगेट रखना है। मार्क्स वगैरह का कैलकुलेट करने का अब महत्व नहीं रह गया है। हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल हो गया। एक आयाम पर सिलेबस आप यहाँ पर खत्म करेंगे। फिर जो है आप टेस्ट सीरीज लगाएँगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, और फिर जो है पेड क्विज़ लगाएँगे। पेड क्विज़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो हो सकते हैं उसको हमने क्वेश्चन फॉर्म में इसमें पूछा है। टेस्ट सीरीज में भी खैर ऐसा ही किया है, लेकिन पेड क्विज़ में क्या है, इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाता है। तो मेमोरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी बन जाती है। अब मान लीजिए कोई सवाल आप गलत करते हैं टेस्ट सीरीज में, तो आगे उसको गलत करने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे ही पेड क्विज़ में भी है। मान लीजिए आपने गलत सवाल किया, आप देख लेते हैं कि अच्छा ये गलत हो गया है, आगे ना गलत हो, और इसी हिसाब से रिवीजन भी करना है इसमें। रिवीजन पूरे सिलेबस का एक बार ज़रूर करिएगा, और बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कवरेज पर फोकस करना है। सिलेबस का कोई भी पॉइंट रह ना जाए, भले ही आप रोबोटिक्स बहुत अच्छे से ना तैयार कर पाएँ, उसकी डेप्थ तक ना जा पाएँ, जो कि एक पॉइंट है एमपीपीएससी सिलेबस में, लेकिन सारे पॉइंट आपके कवर होने चाहिए। एमपी का एसडीजी भी कवर रहे, एमपी का करंट अफेयर भी कवर रहे, मध्य प्रदेश का आप इतिहास भी पढ़ें, भूगोल भी पढ़ें, प्रशासनिक व्यवस्था भी पढ़ें। ऐसा ना हो कि किसी एक पॉइंट को लेकर बैठ जाएँ, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि एक ही पॉइंट से सारे सवाल आ जाएँगे, ऐसा नहीं होने वाला है। 2024 में भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी एक बिंदु से अब सारे सवाल आ गए थे। जनजातियों से काफ़ी अच्छी संख्या में क्वेश्चन आए थे 10-12, लेकिन उससे कट ऑफ नहीं निकलेगा। यानी कि जो ये सिलेबस है,
जो ये आपका सिलेबस आयोग ने दिया था, 2024 में अपडेट किया था। ऐसा नहीं कि किसी एक बिंदु को तैयार करके आप जो है कट ऑफ निकाल लेंगे। 10 बिंदु का सिलेबस है और इसी से जो 100 प्रश्न आयोग को बनाने हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जनजातियों को पढ़ करके पूरा पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सूचना प्रौद्योगिकी तैयार करके पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के पेपर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा सिर्फ विज्ञान, पर्यावरण और स्वास्थ्य के बारे में देखकर पेपर निकल जाए। यही बात मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लागू होती है, यही बात लागू होती है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, भारत के भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल के लिए भी। सब कुछ पढ़ना पड़ेगा और इसी में से आपको तथ्य पूछेगा आयोग क्वेश्चन पेपर में। आपको पूरे सिलेबस की तैयारी करनी है, उसी में से कोई 100 तथ्य आपको पहचान करने हैं और उस 100 तथ्यों में से भी अगर मेरे हिसाब से 80, 82, 85 अगर आप सही निकाल ले जाते हैं तो आप ज़रूर मेंस लिखेंगे इस साल। लास्ट ईयर टॉपिक एनालिसिस मैंने नहीं दिया है 2024 वाला, आपका मन ही भटकेगा, आप देखेंगे कि अच्छा इस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आए हैं तो हम उसी को तैयार कर लें, ऐसा नहीं करना है। एमपीपीएससी आयोग यही करता है। मान लीजिए कि जनजातियों से ज़्यादा सवाल आए थे पिछले वाले पेपर में, लेकिन ऐसा हो सकता है इससे कम सवाल कर दें, ऐसा हो सकता है सूचना प्रौद्योगिकी से ज़्यादा सवाल पूछ ले, भले ही इसमें कम पॉइंट्स हैं, ठीक है? आयोग इस तरीके से करता है। तो आपको पूरे सिलेबस और पूरे स्टडी मटेरियल को एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़ना है। अगर आप डेली 8 से 9 घंटे निकालते हैं तो अभी भी पूरा स्टडी मटेरियल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पढ़ा जा सकता है। टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस को लगाया जा सकता है, पेड क्विज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं आप अभी भी। मान लीजिए आपके टेस्ट सीरीज में ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं एमपीपीएससी की अर्थव्यवस्था के, पेड क्विज में भी ऐसा ही हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था के जो नोट्स हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उसको आपको फिर से जा करके रिवाइज करना है। तो ये रिवीजन लूप रहेगा। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को 100-100 बार पढ़ के जाना है, ऐसा नहीं करना है। पूरे सिलेबस का एक बार आपने अध्ययन किया, आपने टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किया, आपने पेड क्विज लगाना शुरू किया, जिस भी सेक्शन से ज़्यादा सवाल गलत निकल रहे हैं आपके या फिर आपको लग रहा है कि आपने कम अच्छे से तैयार किया था, उसको वापस जाकर के स्टडी मटेरियल से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इस तरीके से आपको करना है, ये 3 चीज़ें करके अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है, बिल्कुल। एमपीपीएससी में आप देख रहे होंगे लगातार हमने क्विज में क्वेश्चंस अपलोड करना शुरू कर दिया है। इसका पूरा लाभ लीजिए आप और जो है क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे जबेरा का गुंबद जो है कहाँ पे स्थित है? मान लीजिए मैं चूज़ करता हूँ सी, मालवा का पठार, तो ये गलत हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि कगार भूमि में स्थित है। जबेरा का गुंबद कागार भूमि पर स्थित है। ठीक है? तो कगार भूमि आप जो है एग्ज़ाम में सही लगाएँगे। ठीक है? कगार भूमि याद रखेंगे, जबेरा का गुंबद कहाँ पर? कगार भूमि में। इस तरीके से तैयार कर लिया, फिर ऊपर आ गए। इस पे पूछा है कि गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा में किस नाम से पुकारा जाता है? ठीक है? तो मान लीजिए हम यहाँ पे लगाते हैं सी, तो ये हमारा सही उत्तर हो गया। आपको ध्यान रखना है कि जो है चौगान के नाम से भी जाना जाता है और जबलपुर स्थल के नाम से भी अपर गोंडवाना शैल समूह जो है सतपुड़ा क्षेत्र में जाना जाता है। फिर ऐसे ही उस शैल को छाँटना है जो कैमूर, रीवा और भांडेर सीरीज़ में बटी हुई है। ये सब क्वेश्चन आपको देखते जाना है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे खदानें निम्नलिखित में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? जैसे हमने लगाया यहाँ पे ए बिजावर सीरीज, तो ये सही हो गया। ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में भी है, हिंदी मीडियम में है, दोनों मीडियम में है सवाल। आपको सारे सवाल लगा करके जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई सारे पेड क्विज से देखने को मिलेंगे, बार बार कह रहा हूँ, और सारे के प्रूफ भी हम देंगे। फिर पछताना पड़ेगा आपको कि पेड क्विज लगा लेते तो हमारे कई और सवाल सही हो जाते। ध्यान रखिएगा, आपको 85 सही क्वेश्चन का टारगेट रखना है तैयारी के दौरान। ठीक है? 85 सही क्वेश्चंस का टारगेट तैयारी के दौरान रखना है, तब कहीं पर आप जा करके 80, 81, 82 तक पहुंच पाएंगे, तब कट ऑफ यहाँ पे क्लियर होगा एमपीपीएससी का। एमपीपीएससी का पेपर ऊपर ऊपर से देखने में सरल छोटा सा लगता है और वन वर्ड वाले सवाल लगते हैं, लेकिन जब आप करने बैठते हैं, अगर आप मान लीजिए कट ऑफ गया 82 और आपके आ रहे हैं 80, तो उससे क्या फायदा है? आप 2 क्वेश्चन से तो रह गए ना। ऐसा कई लोगों के साथ होता है एमपीपीएससी में, तो ऐसा ना हो, इस वजह से कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं रखिएगा, यानी अपने पूरे प्रयास को यहाँ पे लगाइएगा। तो सारे के सारे पेड क्विज के क्वेश्चन ज़रूरी हैं। मेरे हिसाब से आप चाहे आगे से करना शुरू करें, चाहे पहले सवाल से करना शुरू करें, सारे के सारे सवाल एक बार अच्छे से लगा लीजिएगा इसमें। टेस्ट सीरीज़ जो है पूरी 30 इंटू 100 यानी कि 3000 सवाल टेस्ट सीरीज़ में मिल रहे हैं और 3-4 हज़ार सवाल यहाँ पर भी 4-7 हज़ार आपको सवाल सॉल्व करके जाना है इन 37 दिवस में। पूरे स्टडी मटेरियल को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इतना यहाँ पे काफ़ी होगा। कोई रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम लोग नहीं दे रहे हैं आपको। एमपी करंट अफेयर समझने के लिए देख सकते हैं एक बार, क्योंकि वीडियो से जल्दी कई बार रिकॉल हो जाता है। तो एमपीपीएससी में एमपी करंट अफेयर का वीडियो चाहे तो एक बार देख सकते हैं, अदरवाइज उसको भी स्किप कर दीजिए। एमपी करंट अफेयर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी दिया हुआ है ग्रुप में, उससे आप पढ़िए। एमपीपीएससी में तैयारी इसी तरीके से होती है। आपको जो है यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, ठीक है? अच्छे कंटेंट से आप स्टडी करिए जिससे आपको मैक्सिमम फैक्ट्स मिल जाएँ, क्योंकि पूरा पेपर फैक्चुअल होता है एमपीपीएससी का। 1-2 को छोड़कर कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। तो स्टडी करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए रिसोर्स मैंने बता दिया। 3-4 हज़ार क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएँगे, 3,000 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज से मिल जाएँगे और आपको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ भी इस तरीके से करना है कि जो टॉपिक आपका कम तैयार हो उसी को रिवाइज़ करना है। कम कम तैयार टॉपिक कैसे समझ पाएँगे? जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जिस भी टॉपिक से आपको ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं। मान लीजिए मिनरल से, एमपी के मिनरल से ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं, तो उसको आप सही कर लीजिए।
स्टडी मटेरियल में जाकर के उससे रिवाइज़ कर लीजिए। एल नीनो, ला नीना वाले सवाल आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इससे भी एक सवाल पूछा गया था पिछले साल में। तो अगर ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं है, आप जो है हमारे नोट्स से उसको रिवाइज़ कर लीजिए। नोट्स में जितना दिया है वो सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए, चाहे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल पूछ लें, क्योंकि अब मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल भी कुछ आने लग रहे हैं। जैसे पूछते हैं कौन-सा सही है, कौन-सा सही नहीं है, उसमें 4 कथन होते हैं, उसमें कई लोग फँस जाते हैं। लेकिन आप लोग नहीं फँसेंगे अगर आपने प्रैक्टिस की होगी पहले से। क्योंकि हम सारे तरीके के सवाल इसमें कराएँगे। सरल वाले सवाल जो मैक्सिमम आते हैं उसको भी कराएँगे, और जो कठिन वाले सवाल आ रहे हैं आजकल 8-10 कठिन वाले सवाल भी रहते हैं, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर में, बशर्ते आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो। ठीक है? फर्स्ट इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई प्रोटीन एनर्जी malnutrition इन अ चाइल्ड। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान करने के लिए कौन-सा सबसे जो है इम्पोर्टेंट संकेतक है। तो अगर यहाँ पे उम्र के हिसाब से कम वज़न आप देखते हैं, तो ये संकेतक होगा लो वेट फॉर डाइट, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये सब स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उस चीज़ का दोहराव हो रहा है। तो दोहराव भी करना है, रिवाइज़ भी करना है। इसी वजह से मैंने बताया कि डेली अब 8 से 9 घंटे यहाँ पे स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। जो लोग पहले से तैयार कर रहे थे, वो तो करेंगे ही, लेकिन अगर आपके कुछ पॉइंट्स छूटे हुए हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, आप ला निना, एल नीनो को पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, या मध्य प्रदेश का एसडीजी और मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं अच्छे से, नोट से पढ़िए पहले और फिर जो है क्वेश्चंस लगाइए और फिर बाकी टॉपिक तैयार करिए। इस तरीके से पूरी तैयारी आप अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं।